कसं वर्क केलं जातं इथं. ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विद द ओके फोर्थ लेक्चर है आज हमारा ये. ओके, एक्सेप्शन हैंडलिंग के ऊपर. सो यहाँ पे पहले स्लाइड में मैंने रखा है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है. तो आप ये भी बोल सकते हो कि मैनेज द एबनॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ योर प्रोग्राम एंड कंटिन्यू स्मूथ फ्लो. ओके, अब यहाँ पे प्रोग्राम का मैनेज करना है क्या, तो एबनॉर्मल टर्मिनेशन को मैनेज करना है. जो एबनॉर्मल टर्मिनेशन क्यों होता है, एक्सेप्शन आने के कारण. सो उसी एक्सेप्शन को मैनेज करेंगे और अपने प्रोग्राम को स्मूथली एग्जीक्यूट करने का काम जो होता है किसका होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग से होता है. सो इसी वजह से हम एक्सेप्शन हैंडलिंग कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं. ओके, थोड़ा सा गाइस यहाँ पे अभी आगे जाते हैं. यहाँ पे तो आगे जाके हमें मिलेगा क्या, थ्रोज के बारे में पढ़ना है अभी. व्हाट इज़ थ्रोज अगर हम यहाँ पे देखेंगे. सो थ्रोज क्या है गाइस, थ्रोज एक कीवर्ड है जावा के अंदर. देखो यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको याद रखना है, यहाँ पे थ्रोज है, एस लगा हुआ है यहाँ पे. थ्रो इज ऑल्सो ए कीवर्ड एंड थ्रोज इज ऑल्सो ए कीवर्ड. सो थ्रोज कीवर्ड का यूज़ करेंगे आज हम यहाँ पर. ओके, किस लिए यूज़ होगा यहाँ पे, तो इट्स ए कीवर्ड इन जावा यूज टू वॉट, यूज टू डिक्लेयर द एक्सेप्शन. अभी डिक्लेयर करना मतलब क्या, जैसे कि आप लोगों को पता है कि क्या करता है गवर्नमेंट, डिक्लेयर करता है कि क्या डिक्लेयर करता है, गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगा कि आपको ये टैक्स पे करना पड़ेगा. सो दैट इज़ वॉट डिक्लेरेशन. जैसे कि आपको पता ही है कि यहाँ पे ओके तो बहुत सारी चीज़ें डिक्लेयर होती है. आप किसी को बोलते हो कि ये मैं चीज़ इस दिन को कर दूंगा, मतलब वो डिक्लेयर हो गया. ओके, सो ऐसे ही हमें क्या करना है, डिक्लेयर करना है. मतलब डिक्लेयर करना मतलब ये चीज़ नहीं कि वो हो ही जाएगा. सो डिक्लेरेशन होता है. जैसे कि आप कहीं पे ट्रिप पे जा रहे हो तो बहुत सारे रोड पे लिखा होता है कि ओके आगे जाओगे तो धीरे जाओ, वहाँ पे कुछ ओके मतलब शार्प टर्न है वहाँ पे. फिर आप कहीं पे सपोज ओके फॉरेस्ट में घूमने जाते हो कहीं पे जंगल में, तो वहाँ पे बोला जाता है कि ओके जंगली जानवर यहाँ पे होंगे. मतलब ये क्या हो रहा है, डिक्लेरेशन करके रखा है कि यहाँ पे होंगे तो उससे धोखा हो सकता है. धोखा होगा ऐसे बोल के नहीं रखा जाएगा, हो सकता है. तो इसी तरीके से हमें क्या करना होता है, एक्सेप्शन को डिक्लेयर करना होता है. सो डिक्लेयर किया तो क्या होगा, फिर हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि इस पर्टिकुलर मेथड में ये पर्टिकुलर एक्सेप्शन आने के चांसेस है. सो बेटर है कि आप क्या करो, उसको हैंडल करके आगे चलो. सो दैट इज़ द व्हाट डिक्लेरेशन. सो इसका मतलब ये नहीं पकड़ना कि वो एक्सेप्शन आएगा ही. सो पहली बात यहाँ पे कि ये कीवर्ड है जो क्या किस लिए यूज़ किया जाता है, एक्सेप्शन को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है. हम देखेंगे आगे चल के और भी आइडिया आएगा आपको कि ये कैसे डिक्लेयर किया जाता है. इट इज़ नॉट यूज टू मैनेज और हैंडल द एक्सेप्शन. ये भी इंपॉर्टेंट है. ये थ्रोज कीवर्ड जो है मैनेज करेगा नहीं, हैंडल नहीं करेगा आपके एक्सेप्शन को. ये क्या करेगा, जस्ट डिक्लेयर द एक्सेप्शन. ये सिंपल एक्सेप्शन को डिक्लेयर करेगा. ओके, एक चीज़ हो गई. अभी मैं यहाँ पे बोलूँगी मैनेज करना या हैंडल करना किसका काम है, तो गाइज ओनली वन थिंग जो है, आपके एक्सेप्शन को हैंडल करना है तो मैनेज करना है तो आपको ट्राई कैच यूज़ करना पड़ेगा. ट्राई कैच के बिना एक्सेप्शन को हैंडल ही नहीं किया जा सकता. ओके, दैट इज़ वन अनदर थिंग. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट में हमने क्या लिखा है यहाँ पे, इट गिव्स अन इन्फॉर्मेशन. जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इन्फॉर्मेशन टू द प्रोग्रामर. अभी मेथड कौन यूज़ करते हैं, तो प्रोग्रामर. तो ये इन्फॉर्मेशन देगा प्रोग्रामर को. ओके, दैट ओके कौन सी इन्फॉर्मेशन, देयर मे बी ऑकर्स एन एक्सेप्शन. दैट देयर मे बी ऑकर्स एन एक्सेप्शन मतलब उस पर्टिकुलर मेथड में एक्सेप्शन आने के चांसेस है. सो आप वहाँ पे ओके पहले से ही रेडी रहो वहाँ पे. ओके, सो इट्स बेटर फॉर प्रोग्रामर टू प्रोवाइड द एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड. मतलब ट्राई कैच वहाँ पे यूज़ किया जाए क्योंकि वहाँ पे एक्सेप्शन आने के चांसेस है. हो सकता है आपने 10 बार प्रोग्राम रन किया, 10 बार आपका कुछ प्रोग्राम सही से रन हो गया, बट आप 11th टाइम को आप अगर प्रोग्राम रन करोगे तो ओके क्या हो सकता है, वहाँ पे एक्सेप्शन आने के चांसेस हो सकते हैं. तो इसीलिए क्या है, बेटर है कि ट्राई कैच आप यूज़ कर लो. सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा. सो नॉर्मल फ्लो कैन बी मेंटेन. सो आपके प्रोग्राम का नॉर्मल फ्लो डिस्टर्ब ना हो, मेंटेन रहे. तो इस वजह से हमें वो ट्राई कैच लेना पड़ेगा जहाँ पे भी एक्सेप्शन को डिक्लेयर करके रखा है. ओके, वी ऑलवेज डिक्लेयर एक्सेप्शन विथ मेथड सिग्नेचर. मतलब मेथड के डिक्लेरेशन के साथ ही हम क्या करते हैं गाइस, एक्सेप्शन को भी डिक्लेयर करते हैं. ओके, मेथड सिग्नेचर के साथ. ये कैसे करेंगे हम आगे चल के देखेंगे. ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ यहाँ पे. तो नेक्स्ट स्लाइड पे भी क्या है यहाँ पर, तो थ्रोज कीवर्ड इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर चेक एक्सेप्शन. मतलब कौन सा एक्सेप्शन, चेक एक्सेप्शन मतलब कौन सा टाइप का एक्सेप्शन होता है, बताओ चलो. राइट, ऑब्वियसली कंपाइल टाइम. तो ये जो थ्रोज होता है, ये थ्रोज जो कीवर्ड होता है, जनरली क्या किया जाता है, कंपाइलेशन समय में जो एक्सेप्शन आते हैं उनको डिक्लेयर करने में इसका यूज होता है. राइट,
सो आप रन टाइम एक्सेप्शन तो आपको 101% मैनेज करना होता है ट्राई कैच यूज करके। अब ये जो चेक एक्सेप्शन होंगे उसको, कुछ चेक एक्सेप्शन को आप क्या करोगे, डिक्लेयर कर करोगे, ओके, जिसकी वजह से आपको ओके समझ में आए कि उस पर्टिकुलर मेथड में इस तरीके का एक्सेप्शन आ सकता है। एंड ओके तो ये क्या बोला, ओके थ्रोज कीवर्ड इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर चेक एक्सेप्शन एंड यूजेस ओके यूज ऑफ थ्रोज कीवर्ड फॉर अनचेक एक्सेप्शन इज ओके मीनिंगलेस। तो यहाँ पे अनचेक एक्सेप्शन मतलब रन टाइम एक्सेप्शन के लिए उसका जो यूज होता है वो क्या होता है, मीनिंगलेस होता है। तो इसी वजह से आपको चेक एक्सेप्शन के बारे में ही आपको क्या करना है गाइस, ओके थ्रोज कीवर्ड के साथ यूज करना है, डिक्लेयर करना है, ओके। तो मैंने इसके पहले आपको यहाँ पे लाइक आई थिंक सो लास्ट टाइम ही बताया था, लास्ट लेक्चर में, कि आपको क्या करना है, रन टाइम एक्सेप्शन के एग्जांपल निकालना है 20, एटलीस्ट 20 एग्जांपल, एंड कंपाइल टाइम के एग्जांपल निकाल के, लिस्ट निकाल के रेडी रखना है, उसको स्टडी करना है। कितने लोगों ने किया, किस किस ने किया ये चीज़, किया है किसी ने? हेलो, हेलो गाइस, हेलो, ये तो आवाज़, हेलो, हेलो, आवाज येतोय, हेलो। सो केलं का तुम्ही लिस्ट ती? अरे हाँ तो ना बोलो या हाँ बोलो, ऐसे शांति से बैठने से क्या होगा, मुझे समझ में कैसे आएगा फिर। किसी ने किया है तो किया है, नहीं है तो फिर आप आज करके मुझे भेज दो लिस्ट, ठीक है। सबको क्या करना है, वो लिस्ट बनाना है और मुझे भेजना है यहाँ पे आज शाम तक, ठीक है गाइस, क्लियर हो सब लोग? ओके सो यहाँ पे चलो ठीक है, ये तो हमने देखा कि चेक एक्सेप्शन के ओके साथ थ्रोज को डिक्लेयर करते हैं, थ्रोज के साथ चेक एक्सेप्शंस डिक्लेयर करते हैं, और अनचेक एक्सेप्शंस क्या रहेंगे वहाँ पे, मीनिंगलेस रहेंगे वहाँ पे, ओके। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, इट इन्फॉर्म टू द यूजर दैट पर्टिकुलर मेथड में थ्रो एन एक्सेप्शन, सो इट्स बेटर टू मैनेज इट ओके यूजिंग ट्राई एंड कैच। ये फिर से मैंने यहाँ पे डाल के रखा है, इसके पहले भी मैंने डाला था यहाँ पर, आप चेक करोगे तो ये ट्राई कैच के साथ ओके प्रोवाइड करके रखना होता है, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो, ठीक है। और एग्जांपल की बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पे ओके कल बारिश होगी, ये क्या होगा, डिक्लेरेशन है ओनली, कल बारिश होगी ही ऐसा नहीं है, यहाँ पे हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, तो ये इस तरीके से बोल सकते हैं कि ये क्या है, डिक्लेयर किया हुआ है, ओके। कल इंडिया जीतेगा, सपोज इंडिया का और पाकिस्तान का या कुछ और कंट्री का मैच चल रहा है, तो ये हो सकता है कि कल इंडिया जीते भी और ना भी जीते, बट हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि कल इंडिया जीतेगा, ठीक है, ओके। यहाँ पे स्लो डाउन ओके स्कूल अहेड, अब यहाँ पे ये होता है कि स्लो डाउन स्कूल अहेड, ये डिक्लेयर करके रखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे बता के रखा है कि बाबा स्कूल है आगे, धीरे से जाओ, ओके, कहीं पे कुछ गलती से एक्सीडेंट ना हो, ओके, होगा ही ऐसा नहीं बोल के रखा है, कि सिंपल आपको ये डिक्लेयर करके रखा है कि बॉस ऐसा ऐसा है, ओके। बी केयरफुल टाइगर एरिया स्टार्ट, ओके, जैसे जंगल में घूमने जाओगे, ओके, कहीं पे टाइगर सफारी के लिए, जंगल सफारी के लिए, तो आप इस तरीके से पूछा जा सकता है कि ओके बताया जा सकता है कि बॉस वहाँ पे डिक्लेयर करके रखा है कि टाइगर है, यहाँ पे टाइगर एरिया स्टार्ट है, तो टाइगर आपके ऊपर अटैक भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, ये डिक्लेरेशन है, तो इस तरीके से डिक्लेयर करके रखना होता है, मतलब ये होगा ही ऐसी बात नहीं होती है, ओके। तो आगे चलते हैं गाइस यहाँ तक, ओके। तो थ्रोज का जो सिंटैक्स होता है कैसे यूज करना होता है, तो देखना मैंने दो से एग्जांपल्स रखे यहाँ पे, एक मेथड डिक्लेयर किया, देखो दिस इज व्हाट सिग्नेचर ऑफ योर मेथड, क्या है मेथड सिग्नेचर अगर देखेंगे आप लोग तो गाइस, ठीक है, तो ये हो गया आपके मेथड का सिग्नेचर कंप्लीट, सॉरी ओके। सो दिस इज व्हाट सिग्नेचर ऑफ योर मेथड, ये है आपके मेथड का सिग्नेचर, मतलब मेथड डिक्लेरेशन कहते हैं इसके साथ, और ये मेथड डिक्लेरेशन के साथ हम क्या कर रहे हैं गाइस, यहाँ पर आप चेक करोगे थ्रोज कीवर्ड का यूज कर रहे हैं, सो देयर इज ए मेथड पब्लिक रिटर्न टाइप ऑफ योर मेथड, मेथड का नाम होगा यहाँ पे कुछ भी, एंड देन मेथड का कोड होगा इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स की बात करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स जो यहाँ पे होता था, अब वो कर्ली ब्रैकेट हमने कहाँ पे लिया है, इसके बाद लिया है, किसके, थ्रोज होने के बाद लिया है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे देखोगे थ्रोज कीवर्ड का यूज किया गया है यहाँ पर, थ्रोज कीवर्ड
एक्सेप्शन अंडरस्कोर क्लास नेम। अभी हमने बहुत सारे एक्सेप्शन के क्लासेस देखे, और जो भी आपको लगता है इस मेथड में पर्टिकुलर एक्सेप्शन आ सकता है, जो कैसा चेक एक्सेप्शन मतलब कंपाइल टाइम एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं, वो एक्सेप्शन आ सकता है, तो उस एक्सेप्शन का क्लास यहाँ पे हमें देना होता है। दैट इज सिंटैक्स ऑफ योर थ्रोज कीवर्ड का कैसा यूज किया जाता है। क्लियर होगा इस किस तरीके से यूज किया जाता है थ्रोज कीवर्ड, कैसे यूज किया जाता है। तो डिक्लेरेशन के साथ, किसका डिक्लेरेशन, मेथड डिक्लेरेशन के साथ हमें क्या करना होता है, एक्सेप्शन को डिक्लेयर करना होता है। सो यू कैन से दैट कि मेथड सिग्नेचर के साथ हम एक्सेप्शन को डिक्लेयर कर देंगे। सो दैट इज व्हाट सिंपल थ्रोज कीवर्ड का यूज। क्लियर गाइस। और तो और आप यहाँ पे ये भी चीज़ कर सकते हो थ्रोज के आगे, जैसे आपको 2-4 एक्सेप्शन लगाना है तो कॉमा दे के दूसरा, कॉमा दे के तीसरा, कॉमा दे के चौथा, इस तरीके से मल्टीपल एक्सेप्शंस को आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो। क्योंकि आपको ये भी पता है कि ओके एक एक्सेप्शन, एक एरर, एक मेथड में एक ही एक्सेप्शन आएगा, ऐसा नहीं हो सकता है कि मोर देन वन एक्सेप्शन विल बी देयर। ओके, सो दैट इज द इम्पॉर्टेंट केस। क्लियर गाइस। हेलो। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये सिंटैक्स हो गया और उसका एग्जांपल यहाँ पे, जैसे कि पब्लिक वॉइड रीड फाइल डेटा। अभी हमने अभी तक फाइल पे काम नहीं किया है, बट जस्ट मेथड मैंने लिखा है कि रीड फाइल डेटा। अभी ये रीड फाइल डेटा में अगर देखेंगे यहाँ से लेके गाइस आपका यहाँ तक क्या है, कंप्लीट सिग्नेचर है ये, राइट। सो ये जो है ये आपके मेथड का सिग्नेचर है, और ये जो हो गए डॉट डॉट कोड होगा आपके मेथड का। एंड यहाँ पे मेथड फाइल रीड करते समय इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन आने की चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे ये आप देखोगे तो ये थ्रोज डिक्लेयर करके रखा है। कौन से टाइप का एक्सेप्शन, तो कंपाइल टाइम का एक्सेप्शन। ये मतलब कंपाइलेशन में प्रोग्राम रन करने से पहले ही आपको इसको मैनेज करना होता है, हैंडल करना होता है। ओके, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है कि आपका प्रोग्राम रन करे। तो ये हो गया कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। तो इस कंपाइल टाइम एक्सेप्शन को यहाँ पे डिक्लेयर करके रखा है, मतलब जहाँ से भी मैं इस रीड फाइल डेटा मेथड को कॉल करूँगा, जो कॉलर है यहाँ पे, तो उस कॉलर को समझ में आएगा जहाँ से वो कॉल कर रहा है कि बॉस ये रीड फाइल डेटा मेथड ये टाइप का एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो ये टाइप का एक्सेप्शन अगर यहाँ से थ्रो होता है तो मुझे क्या करना है, इस एक्सेप्शन को मैनेज करके चलना है। सो आई हैव टू हैंडल दिस एक्सेप्शन with the help of try catch block. Clear होगा इस, so that is what declaration with this particular read file date. okay, ये डेट हुआ है फाइल डेटा सपोज, ओके इसको ए कंसिडर करो। ओके, रीड फाइल डेटा नाम का मेथड है, इस फाइल डेटा की जगह पे मेथड का ओके यूज करेंगे तो ये एक्सेप्शन आने के चांसेस है। आएगा ऐसा ही नहीं, बट आने के चांसेस है। सो मस्ट है कि आप इसको क्या करें, हैंडल करके चले। क्लियर गाइस। ओके, आगे चलते हैं गाइज। यहाँ पे तो इसी चीज़ को क्या कहा जाता है, तो इसी का यूज करके हम क्या करते हैं गाइज, एक्सेप्शन प्रोपोगेशन नाम का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो अभी एक्सेप्शन प्रोपोगेशन में आपको ओके थोड़ी देर बाद यहाँ पे बताता हूँ। पहले हम थ्रोज का कीवर्ड का यूज करके देखते हैं। सो उसके लिए गाइज हमें सिंपली इक्लिप्स ओपन करना पड़ेगा। सो मेरे पास ऑलरेडी ओपन है इक्लिप्स, सो आई विल ओपन आर इक्लिप्स। सो ये इक्लिप्स है हमारे पास, बहुत सारे प्रोग्राम्स अभी तक हमने यहाँ पे करके रखे हैं। तो इसी को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। ये सभी चीज़ें हम क्लोज कर देते हैं यहाँ से, ये पूरी चीज़ें क्लोज हो चुकी है यहाँ पे। एंड गाइज यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक नया पैकेज क्रिएट करता हूँ यहाँ पे SRC के अंदर com.demo.throws। कुछ इस तरीके से हम पैकेज बनाने की डेमो इस तरीके से बनाएंगे। ओके, com.throws डेमो इस तरीके से पैकेज बन चुका है हमारा। और इसके अंदर सिंपल सा मैं क्लास क्रिएट करता हूँ जहाँ पे आपको ओके ट्राई करूँगा कि वहाँ पे कंपाइल टाइम एक्सेप्शंस हम देख ले कुछ। ओके, तो अभी फिलहाल के लिए तो हम कंपाइल टाइम एक्सेप्शन जो आते हैं उस तरीके के एक्सेप्शन के लिए कुछ कोड हमने किया ही नहीं है, राइट। अभी तक हमें उस तरीके का एक्सेप्शन जनरेट होने के बहुत कम चांसेस है, तो कुछ ना कुछ करने की कोशिश हम यहाँ पे करेंगे। ओके, सो न्यू करेंगे, यहाँ पे न्यू करके क्या करेंगे, क्लास क्रिएट करना है। तो सिंपल क्लास में क्या करता हूँ, यहाँ पे ये ऑपरेशन नाम की क्लास क्रिएट करता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये ऑपरेशन नाम की क्लास यहाँ पे ओके बन चुकी है हमारे यहाँ पे। तो अभी इसमें हमें कुछ करना है, यहाँ पे एक्सेप्शन जनरेट करके देखेंगे हम यहाँ पे। सो यहाँ पे एक्सेप्शन जनरेट करना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे गाइस, सिंपल सा मेन मेथड लगेगा। सो मेन मेथड लेंगे सबसे पहले।
सो ये मेन मेथड हो गया हमारा। हम एक ऑपरेशन मेथड यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करते हैं। सो पब्लिक वॉइड ओके शो ऑपरेशन नाम के यहाँ पे मैं मेथड क्रिएट करता हूँ। और इस शो ऑपरेशन मेथड क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस मेथड को कॉल करना है मुझे। सो कॉल करना है तो कैसे कॉल करूँगा, तो डायरेक्टली गाइज मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा ऑपरेशन क्लास का। तो ऑपरेशन ओपी इक्वल टू न्यू ऑपरेशन। सो ये हो गया ऑपरेशन, ओपी डॉट करेंगे एंड ये शो ऑपरेशन नाम के मेथड को हम यहाँ से कॉल करेंगे। ये कॉल हो गया शो ऑपरेशन को। तो ओपी डॉट ये शो सॉरी यहाँ पे तो हमें कोड लिखना है, तो बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक डिक्लेरेशन करके रखेंगे। सो व्हाट हाउ टू डिक्लेयर द एक्सेप्शन। देखो ये मैंने मेथड क्रिएट किया नॉर्मल जैसे हमें अभी तक करते थे। अभी तक हमने देखोगे तो कोई नई चीज़ नहीं की है। अभी यहाँ पे एक्सेप्शन डिक्लेरेशन मतलब थ्रोज कीवर्ड का यूज़ करना है। सो जस्ट टाइप करो यहाँ पे थ्रोज। सो थ्रोज कीवर्ड है, आप लोगों को पता है कि ये थ्रोज कीवर्ड का हम इस तरीके से यूज़ करेंगे। सो ये हो गया आपका थ्रोज कीवर्ड का यूज़। देन थ्रोज में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी एक्सेप्शन हमें डिक्लेयर करना है उस एक्सेप्शन का नाम हमें यहाँ पे लिखना है। ओके मतलब उस क्लास को हमें यहाँ पे लिखना है। जैसे कि आपका अभी यहाँ पे क्या आ रहा था, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन आ रहा था। सो मैं इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन IO एक्सेप्शन जो java.io पैकेज से मिल रहा है मुझे, ठीक है। तो देखना यहाँ पे अभी तक जो हमने देखे थे एक्सेप्शन java.lan पैकेज से मिल रहे थे, बट ये जो एक्सेप्शन है java.io पैकेज से मिल रहा है। सो इनपुट आउटपुट एक्सेप्शंस कम फ्रॉम java.io पैकेज। तो इस एक्सेप्शन का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। अभी यही क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि गाइज आप लोगों को मैंने बोला था कि आप पढ़ाई करो। ओके कंपाइल टाइम एक्सेप्शंस कौन से होते हैं, रन टाइम एक्सेप्शंस कौन से होते हैं, आप देख के आओ। आपने नहीं किया, ये आपकी गलती है, राइट। तो ये एक कंपाइल टाइम एक्सेप्शन आपको बता, यहाँ पे मैंने उस दिन आपको उस डायग्राम में भी बताया था। ओके मैं मेजर में आपको डायग्राम भी से दिखाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस एक्सेप्शन को हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। सो जैसे कि मैंने इसको डबल क्लिक किया गाइज, ये डिक्लेयर हो गया। एंड गाइज जैसे डिक्लेयर मैं यहाँ पे करता हूँ उस एक्सेप्शन को, अभी ये अनचेक एक्सेप्शन सॉरी चेक एक्सेप्शन है, मतलब कंपाइल टाइम एक्सेप्शन को डिक्लेयर किया जाता है। तो ये कंपाइल टाइम एक्सेप्शन जैसे डिक्लेयर किया, देखो यहाँ से कॉल हो रहा था वो मेथड, अभी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम दे रहा है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम देगा बॉस, आप अगर ये शो ऑपरेशन नाम के मेथड को यूज करोगे तो ये जो एक्सेप्शन मेथड है, ये एक्सेप्शन यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ सकता है, दैट इज IO एक्सेप्शन, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन आने के चांसेस है यहाँ पर। तो क्या है बेटर क्या है, तो ये चीज़ यहाँ पे अगर आ सकती है तो आपका ये काम करना बेटर रहेगा कि आप क्या करो बॉस, तो आप इसको हैंडल करो। कहाँ पे हैंडल करना है, जहाँ पे आपने उसको कॉल किया है, कहाँ पे, तो मेन मेथड में लाइन नंबर 13 को आपने इसको कॉल किया है। तो आपको यहाँ पे वो बोलेगा कि आप क्या करो, ट्राई कैच लेके चलो। अभी देखो ये आपका प्रोग्राम रन होने से पहले ही एक्सेप्शन दे रहा है, इसी वजह से इसको चेक एक्सेप्शन के लिए यूज किया जाता है, ऐसा मैंने कहा था। क्लियर होगा इस आप यहाँ पर। और मैंने ये भी चीज़ आपको बोली थी कि अगर आप अनचेक एक्सेप्शन मतलब रन टाइम एक्सेप्शन डिक्लेयर करते हो तो वो जो चीज़ है वो मीनिंगलेस चीज़ रहेगी, राइट। उसका कोई मतलब उतना इफेक्टिव मीनिंग नहीं बनेगा। तो आपको यही चीज़ याद रखना है कि अनचेक एक्सेप्शन अगर हो तो ही आपको डिक्लेयर करना होता है। ओके सॉरी चेक एक्सेप्शन को ही डिक्लेयर करना होता है, अनचेक एक्सेप्शन को डिक्लेयर नहीं करना होता है, उसको मैनेज करना होता है, क्योंकि वो रन होते समय में आता है। ओके और ये जो थ्रोज होता है, ये थ्रोज सिंपली वर्क करेगा कंपाइलेशन के समय में। तो अभी यहाँ पे एक्सेप्शन आ रहा है तो इसको मैनेज करना पड़ेगा। हाउ टू मैनेज इट, सो हमें उसको उसके लिए क्या करना पड़ेगा गाइस, हमें ट्राई कैच के अंदर उसको लेना पड़ेगा। एक तो आप मैन्युअली ट्राई कैच लिखो यहाँ पे, वो भी चलेगा, या फिर आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिया है, ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन। ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन जैसे मैंने यहाँ पे डिक्लेयर करके रखा है एक्सेप्शन को, तो बोल रहा है आप मेन मेथड को भी डिक्लेयर करके रखो। मेन मेथड को डिक्लेयर करेंगे तो उसको मेन मेथड को जहाँ से कॉल मिलेगा वहाँ पे ये बोला जाएगा कि बॉस ये एक्सेप्शन आ सकता है तो आप इसको हैंडल करो। बट आपको पता है मेन मेथड तक ही हमारे पास कंट्रोल होता है और मेन मेथड को कॉल करने का काम JVM का होता है। तो हम यहाँ पे थ्रोज करके तो बेनिफिट मिलेगा नहीं मुझे, हमें उसको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे गाइज, सेकेंड ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। ओके सराउंड विथ ट्राई कैच, मतलब हम यहाँ पे मैन्युअली ट्राई कैच भी लिख सकते हैं या फिर इस लिंक को क्लिक करते ही मुझे ट्राई कैच मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये ट्राई कैच मिल रहा है, देखो कौन सा कैच मिला मुझे, जो एक्सेप्शन मैं यहाँ से डिक्लेयर कर चुका हूँ वही एक्सेप्शन का मुझे कैच यहाँ पे मिल चुका है। एंड अब मैं यहाँ पर जो चीज़ मुझे मैनेज करते समय बतानी है वो चीज़ मैं यहाँ पे आराम से बता सकता हूँ। आप पहले रेड इन्फॉर्मेशन प्रिंट करके प्रिंट करना है,
वो करो, या फिर आपको जो भी करना है, जैसे कि लास्ट में मैं अगर करना चाहूँगा तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ। ओके ओके यहाँ पे कहाँ से आ रहा है एक्सेप्शन, ऑपरेशन डॉट मेन में एक्सेप्शन मिल रहा है मुझे। अभी जो भी एक्सेप्शन होगा आप यहाँ पे बोल सकते हो क्या है, ओके आई ओ एक्सेप्शन। ओके सो जब भी आपको इनपुट या फिर आउटपुट करते समय कुछ इशू आ रहा है तो आप बोल सकते हो आई ओ, कुछ इस तरीके से आपने बोला, जो भी मैसेज देना है दे दो। मैंने यहाँ पे इस तरीके से मैसेज दिया है, यहाँ पर ये मैसेज हो गया मेरा, देखे राइट। अभी यहाँ पे मैं मेन स्टार्ट मेन एंड ये भी डालूंगा आपका। ओके गुड बाय मीन इस तरीके से हमारे मैसेज हो चुके हैं एंड आपका एक्सेप्शन भी प्रॉपर वे से हैंडल हुआ है। अब यहाँ पे आपको जो भी चीज़ करनी है, अभी ऐसा नहीं कि इनपुट आउटपुट मैंने डिक्लेयर किया है तो मैं वही लिखूंगा, क्योंकि अभी तक हमने उस चीज़ स्टडी की ही नहीं है। तो इसको मैं सिंपल नॉर्मल सा क्या करता हूँ, यहाँ पे वेलकम टू द शो। ओके वेलकम टू द शो यहाँ पे मैंने बोल दिया। शो वॉज नाइस एंड शो एंड करेंगे हम यहाँ पे। ओके चलो ठीक है, ऐसा कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिया है गाइज। तो देखो यहाँ पे कोई एक्सेप्शन जनरेट होने वाला कोड है ही नहीं यहाँ पे, ओनली हम प्रिंट कर रहे हैं। बट हो सकता है कि यहाँ पे डिक्लेयर किया है, मतलब ये एक्सेप्शन आने के चांसेस हो सकते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे ये करके रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने किया, यहाँ पे जो एक्सेप्शन आ रहा था उस एक्सेप्शन को मैं मैनेज कहाँ पे कर रहा हूँ, किसी और मेथड में, मतलब जहाँ के पे वो कॉल हो रहा है वहाँ पे मैं उसको मैनेज कर रहा हूँ राइट। जैसे कि यहाँ पे देखोगे इसको कॉल किया जा रहा है यहाँ पे मेन मेथड में, तो ये जो एक्सेप्शन यहाँ पे आने के चांसेस है उसको मुझे यहाँ पे मैनेज करके रखना पड़ रहा है। सो दैट इज व्हाट थ्रोज का यूज करना। क्लियर होगा इस थ्रोज कैसे यूज किया जाता है? हेलो यस सर। राइट तो इस तरीके से आप एक्सेप्शन को डिक्लेयर करना है, मतलब आप जहां से कॉल करोगे वहां पे बताना है कि बॉस इसको कॉल करना है, तो आपको केयरफुली इस एक्सेप्शन को हैंडल करना है। ओके अदरवाइज यहाँ पे हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम आएंगी। ओके तो उसको हैंडल किए बिना आप आगे ही नहीं जा सकते हो राइट, क्योंकि ये चेक एक्सेप्शन होते हैं और आपको पता है चेक एक्सेप्शन जो भी होते हैं वो कंपल्सरीली सॉल्व करना होता है पहले ही, एंड देन आगे जाना होता है आपको। ओके एग्जीक्यूट करना होता है, अदरवाइज आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरीके से हमने ये प्रोग्राम करके रखा है। तो फिलहाल रन करके देखते, कोई इशू तो आएगा नहीं यहाँ पे। सो देखो यहाँ पे गाइज मैंने रन किया एंड हमेशा की तरह ये प्रॉब्लम आते ही रह रहा है। ओके ठीक है, आई विल फिक्स इट आफ्टर सम टाइम। राइट नाउ मैं यहाँ पे देखूंगा यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। जारी तो ऐड है तो भी इशू में मिल ही रहे। ये सेलेक्ट नहीं हुआ था, इसी वजह से वो प्रॉब्लम आते रह रहा है। ठीक है चेक करेंगे, कुछ इश्यूज को सॉल्व करना पड़ेगा इसको मुझे, क्योंकि बार बार ये टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा। रन करता हूँ फिर से एंड फिर से एक्सेप्शन, कोई बात नहीं।
ओके नाउ ये रन हो चुका है। यहाँ पे वेल देखोगे तो ये जो यहाँ पे था वेलकम टू द मेन में आ गया। यहाँ पर ऑपरेशन का ओपी ऑब्जेक्ट बन चुका है। ओपी डॉट शो ऑपरेशन यहाँ से आपको पता ही है। ओके कर्सर करके कंट्रोल करके इसके ऊपर कर्सर लेंगे तो आपको यहाँ पे इस मेथड में जाने का चांस मिलेगा। इस मेथड में आएंगे वेलकम टू द शो, ये जो भी है ये एग्जीक्यूट हो गया एंड रिटर्न टू मेन मेथड एंड ये कह रहा है गुड बाय मेन। तो आप देखोगे यहाँ पे कोई एक्सेप्शन ऑकर नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन बनने जैसा कोड लिखा ही नहीं हमने। ओके तो ये एक्सेप्शन कहीं पे भी नहीं आपको दिखेगा यहाँ पे। तो स्मूथली स्टार्ट हुआ है, स्मूथली एंड हुआ है। बट इसी के बीच में मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ कि खुद से एक्सेप्शन जनरेट हो, और वो भी कैसा, IO एक्सेप्शन, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन यहाँ पे जनरेट करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं उसको लिए क्या करता हूँ गाइस, एक थ्रो कीवर्ड आपके पास होता है, थ्रो कीवर्ड का यूज करूंगा। थ्रो न्यू क्या करूंगा, IO एक्सेप्शन। तो IO एक्सेप्शन मैं यहाँ से थ्रो करने की कोशिश करता हूँ, और जैसे मैं यहाँ से थ्रो कर दूँ ये बोला जाएगा कि रिमूव करने के लिए बोल रहा है। ये क्यों रिमूव करने के लिए बोल रहा है, ओके अनरीचेबल कोड, क्योंकि अभी यहाँ पे अगर मैं इसको थ्रो करता हूँ तो इसके नीचे का एक्सेप्शन वाला जो कोड है वो रन ही नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ से ही एक्सेप्शन हम थ्रो कर रहे हैं, मैन्युअली खुद से थ्रो कर रहे हैं। यहाँ पे ये एक्सेप्शन यहाँ पे आएगा तो गाइज ये वाले लाइंस एग्जीक्यूट ही नहीं होने वाले हैं। तो ये प्रॉब्लम आता है यहाँ पे। अगर आपको चाहिए कि यार नहीं मुझे इनपुट आउटपुट वाला ही यहाँ पे एक्सेप्शन आना चाहिए, तो आपको गाइज मैं यहाँ पे करता हूँ आपके शो ओके थोड़ा सा आपको मैनेज करने की कोशिश करता हूँ। मतलब चलो हम ट्राई करते कि इनपुट आउटपुट कैसे किया जाता है। ओके जस्ट फॉर फन बोल के आप ये कर सकते हो। ये फाइल नाम की क्लास होती है, फाइल नाम की क्लास। सो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ मैं, फाइल इक्वल टू न्यू फाइल। रीड करते हैं सपोज कोई भी फाइल हम यहाँ पे, तो रीड करने के बाद उसको उसका पाथ देना होता है यहाँ पे। ओके फाइल का यहाँ पे हम फाइल पाथ देंगे। अभी यहाँ पे ये आपको समझना नहीं है, सिंपल याद रखना है आपको कि यार ये एक्सेप्शन कैसे आ सकता है। ये मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे गाइस। कोई फाइल लेता हूँ यहाँ से मैं जो आपको फाइल रीड करके दे दे हो, नॉर्मल सा, जैसे कि चलो ठीक है, मैं एक क्या करता हूँ, ये जो डी ड्राइव एजुकेशन वाला ड्राइव है यहाँ पे कोई फाइल होगा, ये स्टूडेंट डेटा नाम का फाइल है हमारा यहाँ पे। इसके अंदर कुछ डेटा प्रेजेंट है, स्टूडेंट का डेटा प्रेजेंट है। ओके इस फाइल को हम रीड कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर आपको ये डेटा समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे तो एक नया फाइल भी हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ओके चलो ठीक है, मैं ये फाइल बनाता हूँ नॉर्मल फाइल। ओके डेटा देता हूँ नाम इसको सिंपल, और इसमें फाइल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, ये सेव करता हूँ फाइल में। देखो क्या है आपके सामने फाइल है, दिखाई दे रहा है ना आपको स्क्रीन, राइट? हेलो ओके ये फाइल क्या, क्योंकि सिंपली मुझे ये दिखाना है कि यार एक्सेप्शन कैसे थ्रो होता है, इसीलिए मैं यहाँ पे इसका यूज़ कर रहा हूँ। तो डायरेक्टली ई ड्राइव में ये फाइल है, या फिर ई ड्राइव में आपको किसी पर्टिकुलर फोल्डर में रखना है इसको, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट चलो कोई बात नहीं, ई ड्राइव में फाइल है तो मैं उसको आपके प्रोग्राम को बता दूंगा कि यार हमारा जो फाइल है ई ड्राइव के अंदर प्रेजेंट है। ई ड्राइव में क्या फाइल है, data.txt एक्सटेंशन है। तो इस तरीके से हम उसको दे देंगे data.txt फाइल का नाम, और ये फाइल हमें यहाँ पे क्या करना है, रीड करना है। तो रीड करने के लिए क्या होता है यहाँ पे, ओके क्या होता है पता है आपको, फाइल इनपुट स्ट्रीम नाम का एक क्लास आता है फाइल का। तो ये फाइल इनपुट स्ट्रीम, ओके इस तरीके से मैं मैसेज क्रिएट करता हूँ, फाइल इनपुट स्ट्रीम एस, ओके न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम, एंड यहाँ पे फाइल का नाम दे, फाइल का ऑब्जेक्ट दे देंगे जो यहाँ पे हमने बनाया है। और आप नाउ अभी गाइस क्या कर सकते हो, फाइल रीड राइट करना शुरू कर सकते हो। तो फाइल रीड राइट करने के लिए हमें लूप लगेगा, क्योंकि एंड ऑफ द फाइल तक चलना है हमें। सो जस्ट यूज लूप। लूप में हमें कंडीशन देना है। क्या कंडीशन होता है यहाँ पे, जब तक मेरा फाइल जो होता है वो जब तक नल नहीं होता है तब तक रीड करना है। सो यहाँ पे इंट ch नाम का मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, उसमें 0 कर देता हूँ। ओके अभी ये समझना नहीं है, सिंपल ऑपरेशंस होंगे यहाँ पे। ch
इक्वल टू FIS फाइल इनपुट स्ट्रीम डॉट ओके रीड नाम का मेथड आता है एंड मुझे यहाँ पे चेक करना नॉट इक्वल टू -1। सो नॉट इक्वल टू -1 जो है ये इंडिकेट करता है फाइल का एंड। ओके सो इसका मैं यहाँ पे इस तरीके से करूँगा एंड बस आपको ये रीड करना है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड होगा ये फाइल। ओके जब फाइल हैंडलिंग होगा तब हम ये समझेंगे अच्छी तरीके से। मैं इसको कैर में कन्वर्ट करता हूँ और ये CH को प्रिंट करता हूँ क्योंकि CH इज ए इंटीजर। सो ये रीड करके मुझे एक इंटीजर देगा, उसको मैं कन्वर्ट करूँगा कैरेक्टर में और ये प्रिंट करूँगा। देखो यहाँ पे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहे। ओके अभी यहाँ पे अगर सभी सही रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, नो इशू विल बी देयर। ओके अभी यहाँ पे फाइल हैंडलिंग भी किया है और इनपुट आउटपुट आने के पूरे चांसेस है यहाँ पे। ओके मतलब जब भी डेटा इनपुट किया जाएगा एक्सेप्शन आ सकता है, आउटपुट किया जाएगा एक्सेप्शन आ सकता है। मैं इसको रन करता हूँ गाइज, यहाँ पे रन किया मैंने एंड आप चेक कर सकते हो कि आपका फाइल रीड हो गया, बट यहाँ पे प्रिंट ln ना करते हमें प्रिंट करना है। ओके फिर से रन करता हूँ एंड चेक करो ये फाइल का जो डेटा है वो डेटा आपको मिल रहा है यहाँ पे। वेलकम टू द ओके फाइल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। यस गाइज क्लियर, आपको यहाँ पे मिल रहा है राइट? यस सर। एंड शो वॉज नाइस। ओके फाइन, यहाँ पे थोड़े से मैनेज करेंगे हम थोड़े से चीज़ों को। एक लाइन यहाँ पे डाल देता हूँ मैं इस तरीके से एंड यहाँ पे भी एक क्या करता होगा इस सेपरेटर रखता हूँ क्योंकि हमें समझ में आया कि यार ये फाइल का डेटा है। ओके फाइल डेटा और फाइल डेटा एंड। अभी फिलहाल फिर से मैं एक बार रन करता हूँ, ऑब्जर्व करना प्रॉपर वे से गाइस। देखोगे आपका फाइल डेटा यहाँ पे प्रॉपर तरीके से रीड हुआ है और आपको यहाँ पे प्रिंट करके दे रहा है। बट इस केस में देखो कोई एक्सेप्शन नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बट आपको पता है ई ड्राइव पे डेटा नाम का फाइल है, बट मैंने डेटा का स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, कुछ इस तरीके से एक्स्ट्रा के SAAA लगा दिया वहाँ पे। ये फाइल मुझे मिलेगा क्या वहाँ पे ई ड्राइव पे? है क्या मेरे ई ड्राइव पे ये फाइल? चेक कर लो, देर इज ए फाइल ऑन पर्टिकुलर लोकेशन। तो आंसर क्या है? नो। तो अभी अगर मैं यहाँ पे रीड करने की कोशिश करूँगा इस फाइल को तो ये फाइल मिलेगा नहीं तो ये बोलेगा कि बॉस ये फाइल ही नहीं है तो रीड कैसे करेंगे। तो ये हो गया रीड ऑपरेशन का प्रॉब्लम, इनपुट वाला प्रॉब्लम। तो ये एक्सेप्शन थ्रो करना चाहिए एंड गाइस चेक इट हियर, एक्सेप्शन नहीं आना चाहिए था, स्टिल एक्सेप्शन आ गया क्योंकि ये फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन दे रहा है। जो क्या होता है गाइस आपको मैं बोल दूं, ये कम्स अंडर ओके इट कम्स अंडर यूर IO एक्सेप्शन। तो इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन के अंडर आता है और इसीलिए आप चेक करोगे यहाँ पे तो आपका गुड बाय मेन मतलब आपके प्रोग्राम का फ्लो, नॉर्मल जो फ्लो होता है वो मेंटेन हो चुका है यहाँ पे। एंड इसके साथ साथ आपको ये बता भी रहा है यहाँ पे फाइल नॉट फाउंड E:/data AAA.txt सिस्टम ओके द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द फाइल स्पेसिफाइड। ये जो फाइल हमने बताया है वो नहीं मिल रहा है और ये बोल रहा है कि एक्सेप्शन इन ओके मेन डॉट ओके ऑपरेशन डॉट मेन IO एक्सेप्शन। ये इस तरीके का एक्सेप्शन है, ये इन्फॉर्मेशन प्रिंट करके दे रहा है आपके कैच में जो लिखा हुआ है। तो इस तरीके से मतलब देखोगे यहाँ पे तो ये कंपलसरी नहीं था कि यार एक्सेप्शन आ ही जाएगा, बट ऐसा अगर हो सकता है तो एक्सेप्शन आ सकता है, यहाँ पे हमने पहले ही बोल के रखा है और ये पहले से ही बताने के कारण ही हमने यहाँ पे ट्राई कैच लगा के रखा है। क्लियर होगा इस? तो ये हो गया एक्सेप्शन को डिक्लेयर करना विद द हेल्प ऑफ मेथड ओके बाय यूजिंग थ्रोज कीवर्ड। तो मेथड के साथ हम इस तरीके से एक्सेप्शन को क्या कर सकते हैं, हमारे डिक्लेयर करके रख सकते हैं। सो आई होप कि आप क्लियर हो थ्रोज कहाँ पे यूज करना है और कैसे यूज करना है। हेलो राइट गाइस, सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट? वैभव? ओके फाइन, ठीक है। तो गाइज याद रखना है आपको इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पूछा जाएगा थ्रोज क्या होता है एंड एक्सेप्शन प्रोपोगेशन क्या होता है, वो भी चीज़ देखेंगे हम। ओके काफ़ी मतलब हमने ओके कॉन्सेप्ट तो कवर किया है, थ्रोज किस तरीके से यूज़ किया जाता है और किस तरीके से एक्सेप्शन आ सकता है। मैंने आपको ये फाइल हैंडलिंग का कोड करके भी दिखाया है यहाँ पर। और एक चीज़ आपको यहाँ पे नोटिस करना है गाइज, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो भी चीज़, आपका एक्सेप्शन कहाँ पे आया। तो एक्सेप्शन आ गया गाइज ओके यहाँ पे, तो देखेगा और यहाँ पे ट्राई करेगा कि वो फाइल है कि नहीं है यहाँ पे, तो उसको यहाँ पे समझ में आएगा कि ये फाइल ही नहीं है, तो एक्सेप्शन आपको मिल जाएगा इस लाइन नंबर पे 13 या 14 लाइन नंबर पे, ठीक है। उसके बाद आप चेक करोगे ओके शो वॉज नाइस
एंड शो एंड, ये चीज़ें यहाँ पे मिल रही है कि यहाँ पर फिर आप चेक करो आउटपुट में आपको गुड बाय मेन मिल रहा है, मतलब स्मूथ फ्लो मैनेज हो गया। बट ये शो वॉज नाइस एंड शो एंड, ये आपको कहीं पे दिखाई दे रहा है यहाँ पर? देखो आप यहाँ पे आपके आउटपुट में कंसोल के ऊपर, हाँ या ना? नो। नो मतलब क्या हो रहा है, जिस भी लाइन में देखो यहाँ पे कहीं पे भी देखो आप ट्राई कैच यूज कर लो, फिर आप कुछ भी करो, ओके, जहाँ पे भी एक्सेप्शन आता है उसके नीचे का कोड उस पर्टिकुलर ब्लॉक में एग्जीक्यूट नहीं होता है गाइस। क्लियर हुआ यहाँ पे? मतलब सपोज इस लाइन को एक्सेप्शन आ गया आपका, तो अभी ये जो पर्टिकुलर मेथड है, इस मेथड में इसके नीचे के ये जो लाइन है ये एग्जीक्यूट नहीं करता है। यहाँ से कंट्रोल कहाँ पे चला जाता है? JVM के पास। JVM देखता है कि कौन सा एक्सेप्शन है, उस एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, उसमें इंफॉर्मेशन फिल करता है और उस ऑब्जेक्ट को थ्रो कर देता है। अब यहाँ से ऑब्जेक्ट थ्रो किया हुआ कैच कहाँ पे किया गया? यहाँ पर कैच किया गया, तो डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर हो यहाँ पर? यस या नो? ओके, तो कभी भी याद रखना है, जैसी भी लाइन को एक्सेप्शन आता है उसके नीचे का उस पर्टिकुलर ब्लॉक में आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं होता। ये मैं आपको करके भी दिखाऊंगा सेपरेटली, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, फिलहाल के लिए आप थोड़ा सा इसको कवर करने की कोशिश करते हैं फर्स्ट। ओके, तो ये हो गया आपका क्या, थ्रोज कीवर्ड के बारे में। थ्रोज कैसे यूज करना है, मेथड के साथ कैसे डिक्लेयर करके रखना है। अगर आपको और भी कुछ एक्सेप्शन थ्रोज करना है, यहाँ पे डिक्लेयर करके रखना है, तो आप यहाँ पे कॉमा दे के एक्सेप्शन को डिक्लेयर कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है, मैंने बताया था आप लोगों को, फिर से मैं आपको वो डायग्राम बताता हूँ कि कंपाइल टाइम एक्सेप्शंस कौन से है। एक्सेप्शन हायरार्की वाला ये डायग्राम मेरे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है गाइस। ओके, तो देखोगे यहाँ पे कंपाइल टाइम एक्सेप्शन में आईओ एक्सेप्शन में फाइल नॉट फाउंड जो अभी हमें मिला हुआ है, तो ये फाइल नॉट फाउंड कम्स अंडर आईओ एक्सेप्शन। ओके, एंड ऑफ फाइल वाला भी एक्सेप्शन होता है यहाँ पे, ये वाला एक्सेप्शन भी यहाँ पे आ सकता है। उसके साथ साथ इंटरप्टेड एक्सेप्शन मैंने बोल के रखा था, एंड एसक्यूएल एक्सेप्शन भी वहाँ पे हो सकता है। तो अभी मैं यहाँ पे अगर दूसरा एक्सेप्शन मुझे डालना है तो मैं यहाँ पे एसक्यूएल एक्सेप्शन की बात यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। सो ये .sql पैकेज से मिलेगा मुझे, तो मुझे डिक्लेयर करना है तो मैं इस तरीके से डिक्लेयर करके रख सकता हूँ बाई जस्ट सेपरेटिंग विथ कॉमा। गेटिंग गाइज, एक से ज़्यादा एक्सेप्शन कैसे डिक्लेयर करना है। और जैसे मैंने यहाँ पे SQL एक्सेप्शन डिक्लेयर किया, तो देखो कंपाइलेशन समय में मुझे फिर से यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई और ये बोल रहा है कि यार इसको सॉल्व करो पहले, एंड देन आप जाके इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें और एक कैच ऐड करना पड़ेगा जो किसको मैनेज करेगा, SQL एक्सेप्शन को मैनेज करेगा। क्लियर होगा इस आप यहाँ पर? ओके, सो यहाँ पे देखोगे 3-4 ऑप्शंस आ चुके हैं आपको, इसमें से आपको यूज करना होता है पर्टिकुलर ऐड कैच क्लॉज टू सराउंडिंग ट्राई। मतलब ये जो ट्राई ब्लॉक है इसी के साथ मैं और एक कैच ब्लॉक ऐड कर दूं, या फिर यहाँ पे बोला है ऐड एक्सेप्शन टू एग्जिस्टिंग कैच क्लॉज। ओके, तो आपके लिए सेपरेट करना है तो आप ये सेपरेट वाला सेकंड वाला ऑप्शन करोगे तो ऑटोमेटिकली इस तरीके से ये कैच ये जो ब्लॉक है आपकी जो एग्जिस्टिंग कैच है उसके नीचे ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। क्लियर गाइस? और जो भी यहाँ पे मैनेज करना है आपको, तो आप उसको मैनेज कर सकते हो यहाँ पे। जैसे कि मुझे यहाँ पे उसको लिखना है सपोज कुछ इन्फॉर्मेशन, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख सकता हूँ एक्सेप्शन इन ऑपरेशन डॉट मेन। कौन सा एक्सेप्शन है, तो बॉस यहाँ पे ओके SQL एक्सेप्शन है यहाँ पे। सो आई विल से दैट SQL एक्सेप्शन विल बी देयर। सो SQL एक्सेप्शन, अगर SQL एक्सेप्शन आता है ओके, बट आप कब आएगा, जब आप डेटाबेस यूज़ करोगे तभी SQL एक्सेप्शन आएगा। तो उस केस में ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम या मैसेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा और उस एक्सेप्शन को मैनेज करने के लिए क्लॉज कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरीके से मल्टीपल एक्सेप्शंस को भी आप यहाँ पे डिक्लेयर करके रख सकते हो विदाउट एनी इशू। सो आई होप कि आप क्लियर हो यहाँ तक। ओके, सो दिस इज द यूज ऑफ डिक्लेरेशन, हाउ टू डिक्लेयर एन एक्सेप्शन। ये चीज यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे बता के रखी है। किसी को कोई डाउट गाइज यहाँ पर? हेलो? नो सर। ओके फाइन गाइज, आज क्या करते हैं फिर हम यहीं पे रुकते हैं।
कल क्या करेंगे, प्रोपोगेशन क्या होता है ये चीज़ देखेंगे। और मैं जो ट्राई की बात आपको बता रहा था कि ट्राई में एक्सेप्शन आने के बाद एक्सेप्शन ओके के नीचे का कोड जो जहाँ पे भी एक्सेप्शन आता है उसके नीचे का कोड एग्जीक्यूट होता नहीं है, ये मैं आपको कल प्रैक्टिकली यहाँ पे शो करके दिखाऊंगा। तो फिलहाल के लिए आज यहीं पे रुकते, कंटिन्यू करेंगे कल 8 o'clock तो थोड़ा सा ट्राई कर है आपको भी। टाइम पे आने का गाइस, क्लियर हो? ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच। सो तब तक के लिए गाइस ओके बाय, सी यू टुमारो, हैव अ नाइस डे।